नमस्कार, मैं वर्णिका शर्मा और आप देख रहे हैं HRP न्यूज़। बंगाल में भाजपा को मिली बहुमत, विजय की आंधी में स्टालिन हारे, केरल में कांग्रेस की वापसी, आसाम में फिर हिम्मत। पीएम मोदी बोले बंगाल में खिला कमल। टीएमसी के व्यय पर मोदी के भरोसे की जीत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताते हुए एक्स पर कई पोस्ट किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुशी जताते हुए एक्स पर कई पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। यह प्रचंड जनादेश भय तुष्टीकरण और घुसपैठियों के संरक्षण को बंगाल की जनता का करारा जवाब है। यह भय के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसे की जीत है। हमारे जैसे हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में मां गंगा सागर के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक आज हर जगह भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है। उन्होंने आगे लिखा, बंगाल में भाजपा को मिली यह ऐतिहासिक जीत हमारे असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष, बलिदान का परिणाम है। यह उन परिवारों के धैर्य की जीत है जिन्होंने हिंसा सहकर भी भगवा ध्वज को नहीं छोड़ा। भाजपा शून्य से प्रचंड बहुमत तक पहुंचने की इस कठिन यात्रा में जिन कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, हिंसा झेली, यातनाएं सही और फिर भी प्राणों की आहुति दी, फिर भी विचारधारा के पथ से डिगे नहीं, उन सभी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों को नमन करता हूँ। बंगाल की जनता ने इस प्रचंड बहुमत से भाजपा के उन सभी शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे ऐतिहासिक विजय के लिए मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बंगाल के कोने कोने में डटे हुए हर एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ। बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक सिखाया है जिससे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पार्टियां भी भूल नहीं पाएंगे। बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है कि हम निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, कवि गुरु टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुष की पावन भूमि बंगाल का खोया गौरव लौटाने और सोनागर बंगाल के स्वप्न को साकार करने के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। आइए अब हम जानते हैं शुभेंदु कैसे बने बंगाल के अधिकारी। 1995 में कांग्रेस में शामिल हुए और पार्षद का चुनाव जीते। 1998 ममता के साथ कांग्रेस छोड़ी, टीएमसी में शामिल हुए। 2006 तृणमूल कांग्रेस में पहली बार विधायक बने। 2009 पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, सांसद बने। 2020 टीएमसी छोड़ी, भाजपा का हिस्सा बने। 2021 नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव में हराया। 2021 भाजपा ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद दिया। भाजपा के अधिकारी को कभी था दीदी की वफादारी, अब उन्हें सत्ता में बेदखल करने वाला दिल का चेहरा। मौजूदा समय में शुभेंदु भाजपा के राज्य इकाई के नेता हैं। वह मई 2021 से पद पर कार्यरत थी। 1995 में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से है। वह 1998 से 2020 तक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कद्दावर नेता रहे और ममता बनर्जी के सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 2020 के बाद जब से वे भाजपा में शामिल हुए, तब से उन्होंने पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर काम किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिली है। तमिलनाडु में टीवीके का होगा विजय तिलक।
2 साल पहले बनी पार्टी टीवीके ने तोड़ा 50 साल का तिलिस्म। नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती के बीच प्रारंभिक रुझानों ने राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। अभिनेता विजय थलपति की नवगठित पार्टी तेलंगाना टीवीके ने शुरुआती रुझानों में 109 सीटों पर बढ़त बनाकर सभी को चौंका दिया है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन के सामने द्रविड़ मुनेत्री कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्री कड़गम जैसी स्थापित पार्टियां काफी पीछे आ रही हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी के नतीजे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैं पीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग असली विलन है और उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आज़ाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ, सड़कों पर रहूँगी। ममता ने आरोप लगाया, बीजेपी ने काउंटिंग सीटों पर कब्जा कर लिया है। आपकी इस पर क्या राय है?